आप सभी का बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मेरे साथ मेरे कोलीग है गुलाम जावेद साहब हैं, हमारी जर्मन टीचर है मयूरा मैडम, और एजुकेशन लोन के एक्सपर्ट रेडीला फाइनेंस के सागर वड़दकर साहब हैं। तो इस मीडियम के थ्रू मैं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम इस सर्विसेज को हम कंटिन्यूसली स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, लेकिन हम एक बड़े पैमाने पर और एक बड़ी क्लिक के साथ हम स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का भी ये डेटा है कि साल 2022-23 में हमारा जो रेशो है इंटेक का, यानी स्टूडेंट जो इंटरनेशनली बाहर जा रहे हैं उनका 23% बढ़ा है बनिस्बत पहले के, एज कम्पेयर टू द अर्लियर फिगर्स व्हाट इट वाज देयर। तो स्टूडेंट्स के लिए हमने जो है 1600 यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप किया है अक्रॉस 25 कंट्रीज। स्टूडेंट्स को हम फ्री काउंसलिंग देते हैं, यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग के लिए उनको हम फ्री गाइडेंस देते हैं, आईएलटीएस और फॉरेन प्रोफिशिएंसी जो लैंग्वेजेस है उनकी हम फ्री गाइडेंस देते हैं, और वीज़ा की जो तैयारियां होती हैं, जो यानी इमिग्रेशन में जाने के लिए क्या क्या सवालात होते हैं, क्या क्या उनसे इंटरव्यूज़ कैसे ली जाती है और कैसे बोल पाते हैं वो, उनको प्रॉपर तरीके से हम गाइड करते हैं। फिर उसके बाद प्री लैंडिंग जब होती है वहाँ पर भी हम उनके लिए एयरपोर्ट पिकअप करवाते हैं, और इनिशियली अकोमोडेशन भी हम उनके लिए रेडी करवाते हैं। बाद में फिर जैसे जब वो सेटल हो जाते हैं तो फिर अपने अपने शोबे में या दोस्तों के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ या फिर उनके सीनियर्स के साथ जाकर वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। तो ये हमारा पूरा जर्नी जो है, ये हमारी सर्विसेज जो है फ्री ऑफ चार्ज है। हम टोटल स्टूडेंट्स को 100% गाइडेंस देते हैं। उसके साथ साथ जो है जर्मन क्लासेस भी कंडक्ट करवाते हैं और एजुकेशन लोन भी दिलवाते हैं। असल में क्या है कि बच्चा जाना क्यों चाह रहा है इंटरनेशनल, ये बड़ा सवाल है। उसको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, एक इंडिपेंडेंट तरीके से वो अपने आप को दुनिया के अंदर खड़ा चाहता है, और एक कॉम्पिटिटिव उसको सर्टिफिकेशन मिलता है जब बाहर की यूनिवर्सिटी में जाता है। और यहाँ से हमारा टैलेंट इतना है कि बच्चा वहाँ पर इजीली, हम पहले क्या है फोबिया था कि भी जो कुछ एक साउंड जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं वही जा सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसे कई इदारे हैं, कई इंस्टीट्यूशंस हैं, और कई ऐसे बच्चे हैं जो एवरेज भी है लेकिन वो जा पाते हैं, लेकिन उनके पास अवेयरनेस नहीं है। वो हम यहाँ इस अवेयरनेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं और स्टूडेंट्स तक पहुँचाना चाह रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो सर्वे है होराइजन ओवरसीज कंसल्टेंसी का, कि हम चाहते हैं कि हमारे शहर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहीं से सर्विसेज अवेल करें। आमतौर पे क्या हो रहा है, देखा गया है कि यहाँ से लोग पूना चले जा रहे हैं या फिर कहीं और दूसरे शहर में चले जा रहे हैं, बड़े शहर में, और वहाँ से सर्विसेज को अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि उनको यहीं पर सर्विसेज मुहैया कराएं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। स्पेशली क्या होता है कि इस बार यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो कनाडा थोड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग इसलिए हो गया है कि जो डिप्लोमेटिक टाइज़ है तो अभी वो फ्लरिश हो रहे हैं। लेकिन यूरोप कंट्रीज़ में, जैसे मैडम ने कहा, जर्मनी के लिए तो इतना सुनहरा मौका है स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशली इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट स्टूडेंट है, हॉस्पिटैलिटी है, और दूसरे जितने भी कोर्सेज हैं ये सारे जो है मतलब वहाँ पर मिलते हैं। फ्रांस एक बहुत अच्छी तरीके से उभर के आ रहा है। वहाँ पर मैं समझता हूँ उन्होंने अभी अनाउंस किया है, यानी कि उन्होंने पोस्ट स्टूडेंट वीज़ा 5 साल का रखा है। अभी शायद गवर्नमेंट के साथ उनका मतलब पेपर वर्क हो रहा है, तो 5 साल का, यानी कि स्टडी करने के बाद 5 साल में बच्चा रह सकता है वहाँ पर, अगर लैंग्वेज अच्छी तरह से वो सीखता है, उसको सेटलमेंट के बहुत अच्छे चांसेस है। यूएस में है, क्योंकि यूएस एक बहुत बड़ी कंट्री है। रशिया में क्या हालात है अभी? रशिया में भी रशिया है, किर्गिस्तान है, जॉर्जिया है। यहाँ पर मेडिकल फील्ड के लिए बच्चों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत कम बजट में
बच्चा या स्टूडेंट डिग्री हासिल करके यहाँ पर जो फिर लोकल गवर्नमेंट टेस्ट होता है अगर वो पास करता है तो यहाँ पर आराम से प्रैक्टिस भी कर सकता है। अभी उधर जंग वगैरह चल रही थी, उसके लिए थोड़ा एहतियात कर रहे थे बच्चे, तो अभी क्या उसमें क्या फ़र्क पड़ा, चेंजेस क्या आया? जी, अभी तो बिल्कुल मतलब अभी जा रहे हैं रशिया में, जॉर्जिया में अभी जा रहे हैं। अभी डिप्लोमेटिक हालात टाइम्स अच्छे हैं? बहुत अच्छे हालात हैं सर और स्टूडेंट जा रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे जो स्टूडेंट जाता है तो वो वहाँ पे वर्क कर सकता है, कहाँ पर? जर्मनी हो गया कहीं पर। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने जैसे ही कहा, मैडम ने कहा 18 महीने का जर्मनी में पोस्ट स्टूडेंट वीज़ा मिलता है। कनाडा में 2 साल का मिलता है, अमेरिका में 2 साल का मिलता है, फ्रांस में 5 साल का मिलता है, इटली में 6 महीने का मिलता है। ऐसे अलग कंट्रीज़ के मतलब पोस्ट स्टूडेंट वीज़ा मिलता ही है और साथ ही साथ उनको पार्ट टाइम करने का भी मौका मिलता है। यानी कि अगर कोई बच्चा भाई यहाँ से थोड़ा-सा फाइनेंशियली साउंड नहीं है, तो वहाँ पर पार्ट टाइम करके गवर्नमेंट एक टाइम फ्रेम देती है, यानी कि 20 आवर्स स्टैंडर्ड टाइम मतलब आवर्स रहते हैं उनको वीकली, तो 20 आवर्स काम करते हैं तो वो अपना लीवलीहुड जिसको बोलते हैं या फिर लिविंग एक्सपेंस है और उनकी ट्यूशन फी है, ये सारा निकाल लेते हैं। उसके अलावा एक हमारा एवेन्यू खुल रहा है माल्टा में। माल्टा में डिप्लोमा कोर्सेज इतने हैं कि बच्चा यानी कि 10+2 हो गया तो वो वहाँ पर जाके आराम से 1 ईयर डिप्लोमा कर सकता है। नर्सिंग में बहुत अभी एवेन्यूज़ खुल रहे हैं। केरला के लोग इतने जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस की कमी होने की वजह से यहाँ से लोग जा नहीं पा रहे हैं। जर्मनी में भी नर्सिंग का बहुत सारा डिमांड है। तो ये मतलब बैचलर नहीं भी किए, ये डिप्लोमा कोर्सेज करें। अब डिप्लोमा कोर्स का ऐसा है कि आप 6 महीने थियरी होता है और उसका 6 महीने ऑन जॉब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसकी। तो उसको पैसे भी मिलते हैं उसके और वो अपने एक्सपेंसेस भी जो है आराम से फुलफिल कर सकता है। ये सऊदी और कनाडा का फैट कम हो गया क्या पहले से? पहले सऊदी कनाडा में बहुत ज़्यादा। सऊदी का एक अलग मार्केट है, मतलब सऊदी का स्टडी अब्रॉड से कोई मतलब वो नहीं है प्लेटफॉर्म पर। तो मैं चाहूँगा मयूरा मैडम जो जर्मन क्लासेस की स्पेशलिस्ट हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जर्मन लैंग्वेज के बारे में और आइल्स के बारे में भी हम तक। जर्मनी में अगर स्टूडेंट जाता है कुछ एजुकेशन के लिए, लेट इट बी बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी, करियर के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्कोप है इन दिस कंट्री। तो उनका जो ट्रांजिशन है वहाँ पे जाने का, सो व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज वी प्रोवाइड क्लासेस फॉर IELTS, that is basic international English language testing skills, that is the basic language requirement for transition, and then we have classes for German language also. So यहाँ से जब स्टूडेंट कोई जर्मनी जाता है तो वहाँ पे उसे सबसे पहले दिक्कत आती है लैंग्वेज की, बिकॉज कंट्री अलग है, लोग अलग है, सब ट्रांजिशन हो जाता है तो बच्चों को कंफ्यूज होता है कि लैंग्वेज से कम्युनिकेट कैसे करें। सो हम यहाँ पे टेलर मेड कोर्सेस उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स सच एज IELTS का इंटरनेशनल एग्जाम होता है, देन ग्योथे इंस्टीट्यूट जो है वो कंडक्ट करते हैं मैक्स मुलर भवन के थ्रू कोर्सेज एग्जाम्स फॉर ग्योथे सर्टिफिकेट, इट इज कॉल्ड एज ग्योथे सर्टिफिकेट। तो ग्योथे का सर्टिफिकेट बच्चों को मिलता है विच इज़ ऑल ओवर इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। सो इसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं और बच्चों को जो भी उनके पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर कोर्स के लिए जो भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेवल्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम A1 to C2, टोटल 8 लेवल्स होते हैं। तो उनमें से बच्चे को अगर A1 की रिक्वायरमेंट है वी कैन प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड ऑल्सो एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स फॉर दैट, सो दैट बच्चे यहीं से एग्जाम पास करके वहाँ पे बच्चे वहाँ पे जाके भी सीख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो द केस, बट वहाँ पे उसका खर्चा बहुत है और फॉर कोर्स जब शुरू होता है उसके पहले उनको जाना पड़ेगा। सो दे कैन कवर दिस लैंग्वेज पार्ट यहीं से। वहाँ पे जाने के बाद जो बेसिक होता है, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे ये कम्युनिकेशन जो उनको करना है उसके लिए उनको इजी ट्रांजिशन हो जाएगा वंस लैंग्वेज उनकी हो जाती है तो। सो दिस आर द थिंग्स विच वी प्रोवाइड। और जर्मनी के बारे में अगर कहा जाए तो R&D में सबसे ज़्यादा रिसर्च में ये कंट्री उनके GDP का हाईएस्ट परसेंट देती है। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है इनका सेक्टर बहुत ही पावरफुल है। देन बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज का हब है जर्मनी, यू मस्ट बी नोइंग, एंड जॉब सिक्योरिटी है। वंस यू कंप्लीट द कोर्स, वंस यू कंप्लीट योर एजुकेशन, यू कैन स्टे देयर टिल यू गेट अ जॉब एंड द ड्यूरेशन इज ऑलमोस्ट 18 months, 1 year and 6 months ahead. So student can take the chance, and I want people of Marathwada, particularly this region, to get that chance.
मैं एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज से हूँ। मैं एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता हूँ एब्रॉड के लिए और यूएस के लिए। यूएस के लिए मैं 75 लाख तक अनसिक्योर में लोन प्रोवाइड करता हूँ और एब्रॉड के लिए 40 से 50 लाख तक लोन प्रोवाइड करता हूँ एज ए टिकट प्रोफाइल। मॉरिटोरियम पीरियड भी मिलता है 1 साल का। स्टडी पीरियड रहता है, उसके बाद मॉरिटोरियम पीरियड और उसके बाद रिपेमेंट चालू होता है। सैंक्शन लेटर भी प्रोवाइड करते हैं जो कि वीज़ा पर्पस के लिए फाइनेंशियल प्रूफ करके एक हेल्प होती है। हमारे सैंक्शन लेटर से एक भी वीज़ा आज तक रिजेक्शन नहीं हुआ है। अगर आप लोगों की तैयारी है तो बस ऑफिस पे एक बार विजिट कर दो, बाकी हम सब देख लेंगे। थैंक यू। कौन कौन से कोर्सेज को आप लोन प्रोवाइड? ओनली मास्टर कोर्स सर। तो उसमें कुछ गारंटर वगैरह कुछ है क्या? कोऑप्लिकेंट रहते जिसके हम पेरेंट्स लेते हैं या फिर भाई बहन स्टूडेंट के चाचा या फिर मामा लेते हैं। उनका इनकम हमें बस 30 या 35,000 तक होना चाहिए मंथली। यस। मॉर्गेज वगैरह कुछ नहीं उसमें? मॉर्गेज अगर आप लोगों को देना चाहते हो तो मॉर्गेज भी आप दे सकते हो सर। हम मॉर्गेज नहीं लेते हैं, ओनली सिक्योरिटी के लिए बस आपकी प्रॉपर्टी लेते हैं सर। मतलब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रहते हैं। मॉर्गेज हम प्रॉपर्टी के ऊपर लोन नहीं चढ़ाते। स्टडी पीरियड 2 साल का या फिर 1 साल का, मॉरिटोरियम पीरियड रहता है 1 साल का, उसके बाद रिपेमेंट चालू होता है, यानी कि 4th ईयर से रिपेमेंट चालू होता है सर। हम फार्मर के लिए भी फार्मर इनकम जो रहता है उनके स्टूडेंट बच्चे के लिए भी लोन प्रोवाइड कर सकते हैं सर। अभी रिस्पॉन्स प्रतिशत कैसा है? लोन ले रहे हैं बच्चे स्टूडेंट्स? हाँ, ले रहे हैं सर, ले रहे हैं। कैसा है उसका प्रतिशत? गवर्नमेंट मराठवाड़ा की कुछ सब्सिडी भी उसमें मिल रही है? गवर्नमेंट की सब्सिडी हमारे एंड से नहीं रहती है सर, वो समाज कल्याण के ऑफिस से रहती है, तो उनको वहाँ पे जाके अप्लाई करना है। उसको इंटरेस्ट कितना है आपका? इंटरेस्ट हमारा जो है वो 10 से लेके 11.5 तक रहता है सर, डिपेंड ऑन प्रोफाइल। एजुकेशन के लिए? यस। सब्सिडी के लिए आपके पास से कोई गाइडेंस है क्या? नहीं सर, सॉरी। ऑफिस का है इसका? ऑफिस हमारा मेन ऑफिस जो है लोन सेंटर बोलते हैं उसको, पुणे में है, जेएम रोड में। यहाँ पे मैं आकाशवाणी एचडीएफसी बैंक में बैठता हूँ जो कि हमारे साथ टाइप है, वाईपी सेटअप है। हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं गुलाम जावेद, CEO होराइज़न ओवरसीज़ स्टडीज़ के लिए। हमने ये ओवरसीज़ स्टडी या स्टडी अब्रॉड या दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ में स्टडी करना बच्चों के लिए ये स्टडी सेंटर खोला है, ओपनिंग की है। और हमारे पास से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से तकरीबन अभी तक 400 बच्चे दुनिया भर में पढ़ने के लिए गए हैं। ये हिंदुस्तानी बच्चों के लिए, ख़ुसूसन जो हमारा इलाका है मराठवाड़ा का, ये पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ के बच्चे दुनिया में कम जाते हैं या उनको अवेयरनेस कम है या उनको मालूमात कम है। तो हमने इसकी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी मालूमात बढ़े और ये दुनिया में जाने वाले बने। हमको सिर्फ इतना मालूम रहता है कि इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, यही है नहीं। इसके अलावा भी हज़ारों ऐसी फील्ड है जहाँ पर बच्चे अपना मुस्तकबिल बहुत अच्छा संवार सकते हैं। जैसा कि कंट्री है, जर्मनी है, अमेरिका है, US है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे 22 कंट्री से हमारा टाइप है जो तकरीबन 1600 यूनिवर्सिटीज़ होती है। इसमें कोई भी बच्चा जो एक फ़र्स्ट क्लास हो या उसका परसेंटेज 40% भी है तो हम उसको ट्रेनिंग देकर इस काबिल बना देते हैं कि वो बाहर जाने के काबिल बन जाए और अच्छी कमाई करने वाला बच्चा बन जाए। पढ़ाई के साथ साथ बाहर ऐसे स्किल्स हैं जो पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाने के लिए फ़ाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, मदद करते हैं, बैंकिंग है वो सपोर्ट करती हैं। बच्चा अगर होशियार है तो उसको 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर मेहनती बच्चा है तो उसको तो यानी बहुत कम रकम के अंदर वो अपनी पढ़ाई को बहरुल ममालिक में कंप्लीट कर सकता है और अच्छी जगह अपना अपॉइंटमेंट कर नौकरी भी कर सकता है। ऐसे कई इलाके और यहाँ के बच्चे, ख़ासतौर पे औरंगाबाद के अंदर के बच्चे पूना, हैदराबाद, बॉम्बे जाके अपना एनरोल कराते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऐसे सेंटर्स नहीं थे जहाँ उनको पढ़ाई के लिए मदद मिल सके या उनकी काउंसलिंग कर सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये ऑफिस और ये स्टडी सर्कल सेंटर इसलिए खोला है ताकि बाहर जाने की तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं और उनका पूरा काम यहीं हो जाए।
बहुत से बच्चे बाहर जाके पैसे भर देते हैं बॉम्बे पूना में और परेशान होते हैं, देखो हमने 1 लाख रुपए भर दिए, 2 लाख रुपए भर दिए, अब परेशान होते हैं। लेकिन अगर हमारे शहर में वो रहेंगे तो उनको वो चीज़ का सामना, धोखा का सामना करना नहीं पड़ेगा। हमारी ये कोशिश है कि औरंगाबाद के बच्चे ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास के हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए भी बहुत बच्चों के अंदर बहुत पोटेंशियल है। मुस्लिम बच्चे, जवान बच्चे के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी सलाहियत है, लेकिन उनको गाइडेंस सही नहीं मिलने की वजह से वो ज़ाया हो रही है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सलाहियतें सही जगह लगे और वो अपने कौम को, अपने दीन को और अपनी यानी सलाहियतों को सही जगह लगाए। इस बात से मैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मीडिया पर्सन्स का जिन्होंने हमारी, और हमारा जो एड्रेस है ऑफिस नंबर B12 2nd फ्लोर, प्रोजोन ट्रेड सेंटर, API कॉर्नर, MIDC औरंगाबाद। आपका नाम? मेरा नाम गुलाम जावेद है।